हेलो नमस्कार बच्चों, आज की आपकी क्लास 9th की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जो हमारी जो मैथ क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने उसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और वर्ड्स प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। सो आई होप आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आपको ये समझ आएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। पहले यहां तक समझते हैं। इसने कहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, जब एक बॉडी ने कोई काम किया है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक बुक है, इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये एज इट इज ही रहेगा। लेकिन जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसने अपनी जगह चेंज कर दी, मीन्स इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ थी स्टार्टिंग, अब ये यहाँ है, तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया है। तो इसमें इस क्वेश्चन में इसने यही बात कही है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और जो बॉडी ने जो वर्क डन किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी। यानी कि एक बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और ये जो है ये हमें एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है विद टू वेरिएबल्स बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और यहाँ हमें जो कांस्टेंट फोर्स लेके चलना है वो 5 यूनिट लेके चलना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ कि वर्क डन बाय अ बॉडी एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ये बेसिकली साइंस का है इसमें तुम्हें। और जो वर्क डन बाय जो बॉडी होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W मीन्स वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, जो उस बॉडी पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया था, उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस है ये। तो ये होता है हमारे पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहां हम देखेंगे, हमें इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए टू वेरिएबल्स में लेना है। फोर्स इज कांस्टेंट, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है, तो फोर्स को तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो हम यहां मान के चलेंगे लेट W यानी कि वर्क इज डन बाय बॉडी इज इक्वल टू x। ओके, एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, W वर्क क्या है वो हमारे पास x, वर्क जो बॉडी ने डन किया है इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन वो फोर्स कितना बताया इसने, 5 यूनिट। तो यहाँ फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी हमने कितना लिया इसमें, y। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि x इज इक्वल टू 5y। ये वो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिसको आगे हमें ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो ये जो पार्ट था, ये जो फर्स्ट लाइन हमने बोली है यहाँ पे, इस फर्स्ट लाइन को हमने लीनियर इक्वेशन में अप्लाई किया है। इसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 5y। तो x इज इक्वल टू 5y हमारे पास इक्वेशन आई है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब हमें ग्राफ पे शो करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है, एक टेबल बनानी होगी। टेबल हम यहाँ बनाएंगे टू वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बना ली, x और y पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। लेट y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है, x की वैल्यू निकल जाएगी, 5 की आप वैल्यू अप्लाई कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने y हमने मान लीजिए लेके चले 1। इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 मीन्स टू से 5। तो कब देखिए, जब y की वैल्यू 1 थी तब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। ठीक है, सेम एज दूसरी वैल्यू भी इसकी निकाल लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 3 देन
x इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 3 जा 15। यहाँ आप इसे पॉजिटिव में भी रख सकते हो और इसे नेगेटिव में भी रख सकते हो बेटा। तो यहाँ जब आपने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 15 आ गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली है। अब इस टेबल को आगे हम ग्राफ पे शो करेंगे। आगे इसने कहा है, अब देखिए हमारे पास ये टेबल बन चुकी है। इस टेबल से हम ग्राफ पर ये जो पॉइंट्स है प्लॉट, तो ये जो टेबल आई थी बेटा, ये देखिए यहाँ जब हमने y की वैल्यू 1 रखी थी तो x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 3 रखी, तो ये टेबल हमारे पास वो इक्वेशन को सॉल्व करके आई थी। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां से हम ये स्ट्रेट लेके चलेंगे। ये हमारे पास वो डॉट आ गया वेयर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। पहले की तरह हमेशा बताया, यहाँ फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। सेकंड में हम देखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3, तो यहां से हम सीधा चलेंगे। जब x की वैल्यू 15 है, यहाँ हमने 5 5 का गैप लेके चले हैं ताकि हमारा ग्राफ का ये ज्यादा बड़ा ना हो जाए। और यहां से हम चलेंगे स्ट्रेट में, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर आके मिले हैं, तो इसको हम कहेंगे वेयर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया है जहां x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इनको हम मिलाएंगे आपस में, तो ये हम यहां से मिला देते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये इसका मतलब हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी है वो बिल्कुल सही इक्वेशन सॉल्व करी है। तो ये जो इक्वेशन आई थी वो हमारी बिल्कुल सही आई है। आगे इसने कहा है, इसी क्वेश्चन में आगे उसने कहा है कि इस ग्राफ को रीड करते हुए आपको बताना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो कितना जो बॉडी है वो वर्क डन करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे। ये आगे हमारे पास वो लाइन। अब हम देखेंगे कि जब डिस्टेंस हमारे पास 2 है, तो यहां से हम सीधे चले, ये देखिए इधर आ गए हम यहां से, तो वर्क कितना किया उस बॉडी ने। आप यहां से सीधा स्ट्रेट चलेंगे तो आप देखेंगे कि जब डिस्टेंस उसने 2 यूनिट कवर, तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया था व्हेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 2 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना होगा। आप देखेंगे मैंने यहां से एक स्ट्रेट ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ हुई है एक्चुअल में, ये जो 2 से हम स्ट्रेट लाइन लेके आए थे, ये स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां से हम इस y एक्सिस के समक्ष जो है उसके सामने बिल्कुल हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये पैरेलल लाइन सीधी जाके 10 पे आई है। इसका मतलब है कि जब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया गया है तो जो वर्क डन किया गया है बॉडी के द्वारा वो किया है 10 यूनिट्स। सेम एज इसके सेकंड पार्ट में इसने बोला है व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय 0 यूनिट। और एक जो डिस्टेंस कवर्ड बाय 0 यूनिट यानी कि डिस्टेंस तो कवर हुआ ही नहीं है, तो जब डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ तो वर्क भी कवर नहीं हुआ हमारे पास, तो वर्क डन भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई हैं।